हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। IBPS RRB PO एंड क्लर्क दोनों का तो एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो ये जो हमारा DI है ये IBPS RRB PO स्पेशल है, क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम 1 अगस्त को है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज प्रैक्टिस के लिए ये DI लेके आई हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी टाइप के DI देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये आज का DI हमारा पाई चार्ट DI है, ठीक है। और ये पाई चार्ट DI इस टाइप का है कि आप यदि इस DI को करते हो तो इसमें आपको जितने भी कंसेप्ट मिलेंगे आप इस टाइप मतलब आपको एग्ज़ाम में ना इससे ऊपर का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको एग्जाम में इससे लेवल कम ही दिखेगा, बट इससे लेवल ऊपर का नहीं दिखेगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं अपना DI। हम DI को देखते हैं कि हमारा DI कौन सा है। आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये आज का DI है जो कि पाई चार्ट बेस्ड DI है, ठीक है। तो सबसे पहले DI करने से पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं, देखते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। सबसे पहले स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। पाई चार्ट गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ पास कैंडिडेट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट इन क्लास। जो क्लास है ना, तो किसी क्लास में टोटल जो पास स्टूडेंट है उसका ये नंबर दे रखा है, ठीक है। 12,000 जो है टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है। और ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है, तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, वो भी पास स्टूडेंट का। जब मेरे पास पास स्टूडेंट दे रखा है, अगर क्वेश्चन में हमसे फेल स्टूडेंट पूछता है तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें पास का पता है, ठीक है। बट वो क्वेश्चन में जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको चार्ट समझ में आ गया ना कि टोटल पास स्टूडेंट ये 12,000 दिया गया है। तो मतलब कि ये सभी के लिए ये जो पास स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है सबके लिए बेस वैल्यू सेम है, यहाँ पे 12,000 सबके लिए हो जाएगा। तो यदि सिर्फ परसेंटेज यदि सिर्फ पास स्टूडेंट की बात करेगा तो हम डायरेक्ट परसेंटेज के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए बेस वैल्यू सेम है, ठीक है। और पास और फेल डिफरेंट बात करेगा तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन हिंदी इज 25% मोर देन नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में आप क्या देख रहे हो, 12% स्टूडेंट जो है वो क्या है, पास है। पास स्टूडेंट हिंदी में 12% है। तो इससे क्या कह रहा है कि 25% स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा है। तो 25% की, तो चलो आपको बेसिक मेथड तो ये होगा कि आपको सब क्या कहेंगे, 12,000 का 12% निकाल दो, फिर उसके बाद उसका 25% मोर निकाल दो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एग्जाम में हमको कम कैलकुलेशन के साथ कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 12% है, ठीक है, हिंदी का 12% है। यहाँ पर हम हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 12% है, इसका क्या करें 25% मोर। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। तो इसमें से 1/4 मतलब 4 में 1 जाता तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 नहीं 5/4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 तो 4 दिया 12, तो कितना हो गया 15% हो गया। 15% अब हम किसका निकालेंगे, 12,000 का निकालेंगे। आप यहाँ पे देखे हो ना, टोटल पास स्टूडेंट क्या है, 12,000 है ना। तो 12,000 का ही अब हम 15% निकालेंगे, क्योंकि मोर हम निकाल चुके हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं, फेल निकाल रहे हैं ना। तो 12,000 का यहाँ पे आप 15% निकाल लो। तो परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, अब कितना हो गया 15, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 150, 15 दूना 30 मीन्स की 180, मीन्स की 1800 बच्चे क्या है, फेल कर गए हैं, ठीक है। तो 1800 बच्चे हिंदी में फेल है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन हिंदी। तो हिंदी में फेल स्टूडेंट 1800 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश का पास स्टूडेंट मतलब कि ये 20% 12,000 का निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे,
ये हमारा 1800 है। 1800 का हम किसका निकालेंगे, 12,000 का निकाल लेंगे 20%, ठीक है। 12,000 का कितना परसेंट, 20% निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंट से 2 जीरो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, तो ये 2 जीरो चला गया, क्लियर है। और ये 2 से जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 ये हो गया कितना 25, 25 तिया 75, ठीक है। तो ये 75% आपका हो गया, 75% ये किसका, बी का हो गया, क्लियर है यहाँ तक। और एक बात आप देखो, यदि आप यहाँ पर ये 100 नहीं भी देते तो ये रेशियो से आपका आ जाता 3/4 था। 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता, 75% होता। तो डायरेक्ट आप इस रेशियो से भी कर सकते थे। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू की, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना परसेंटेज की, तो आप सिर्फ रेशियो से भी कर सकते हो। यदि नहीं याद है तो इस तरीके से आप 100 करके कर लो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। एक बार और से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी का 12% पास दिया गया है और उससे 25% मोर बोला गया कि फेल। तो 12% का 25% यहाँ पे हम निकाल दिए, कितना आ गया 15%, ठीक है। 12% का 25% मोर क्या आ गया 15%। 15% किसका निकाले, 12,000 का, क्योंकि मोर तो हम निकाल चुके हैं ना फेल, तो इसलिए 15% क्या आएगा 1800 आ गया। अब 1800 जो है वो इंग्लिश का पास स्टूडेंट का कितना परसेंट है, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। हम यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेशन क्यों किए हैं, डायरेक्ट 12,000 का 20% क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 12,000 का 20% मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा है क्यों एक ही बार यहीं पे लिख के कट कर दे, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन टाइम बचेगा, कैलकुलेशन भी कम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज टेकन एग्जाम ऑफ फिजिक्स आर 4, ठीक है, 4000 स्टूडेंट क्या है यहाँ पे फिजिक्स एग्जाम दिया है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल यहाँ पे आपको 4000 हो गया, 4000 बच्चा फिजिक्स में दिया है। देन फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन फिजिक्स टू नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में फेल स्टूडेंट और फिजिक्स का क्या, और उसके बाद केमिस्ट्री का क्या करना है, पास स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री का पास स्टूडेंट मतलब ये, और फिजिक्स का फेल स्टूडेंट। तो पहले हमें क्या करना है, फिजिक्स का पास स्टूडेंट कितना किया है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 4000 में से माइनस कर देंगे तो फेल स्टूडेंट का पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पास स्टूडेंट का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पास स्टूडेंट कितने थे, 12,000 थे। तो 12,000 का 15% हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 180 मतलब 1800 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो पास स्टूडेंट हमारा 1800 है, तो फेल स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 4000 में से 18 चला जाएगा, 2200 हो जाएगा। तो फेल स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, हो गया 2200 स्टूडेंट फेल हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, रेशियो निकालने के लिए। तो रेशियो किसका, फेल स्टूडेंट का, फिजिक्स की फेल स्टूडेंट का। तो फिजिक्स का फेल स्टूडेंट कितना है 2200, तो 2200 ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, केमिस्ट्री का पास। तो केमिस्ट्री टोटल स्टूडेंट कितना है, पास स्टूडेंट कितना है 12,000। 12,000 का हम कितना निकालेंगे 10%। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। यहाँ पे 12,000 का फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना है 10% दिया है ना, तो 12,000 का 10% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10% हमें निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक परसेंट से हमारा क्या हुआ 2 जीरो, सॉरी ये 2 जीरो इससे तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगा ये 2 जीरो से, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगा इस 2 जीरो से। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11:6 हो गया, मतलब कि ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया ना। यहाँ तक ये परसेंट से 2 जीरो जहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ है, और ये 2 जीरो जो बच गया था ना, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हम इस 2 जीरो से किए हैं। उसके बाद ये 11 और ये 6 2 से गया है, तो 11:6 हमारा आंसर हो गया ए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
इफ द टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, ठीक है, पास स्टूडेंट आर 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, जो क्लास में जो टोटल स्टूडेंट जो पास किया है वो क्या है 25% है, ठीक है। तो 25% स्टूडेंट यदि पास किया है तो आप क्या कह सकते हो कि 75% स्टूडेंट फेल किया है। क्लियर है यहाँ तक? 25% यदि पास है, पास स्टूडेंट 25% है, मीन्स फेल स्टूडेंट क्या 75%। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करें, देन टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इज हाउ मच मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन कंप्यूटर, मैथ एंड हिंदी। तो कंप्यूटर, मैथ एंड हिंदी का पास स्टूडेंट का, तो चलो देख लेते हैं। ये हो गया कंप्यूटर, उसके बाद मैथ का ये हो गया, और उसके बाद क्या क्या हिंदी का, ठीक है, ये हिंदी का। तो इसका क्या कर रहा है पास स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम फेल स्टूडेंट का निकाल ले। तो ये जो 12,000 दिया गया है, ये 12,000 क्या दिया गया, पास स्टूडेंट टोटल दिया गया, और पास स्टूडेंट है कितना 25%। तो हमने पहले भी जितना भी आपको आप क्लास करवाई हूँ मैं DI का, उसमें क्या करते हैं, जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिया कितना 12,000 का 25%, तो ये हो गया 25%, और निकालना है कितना है 75%, तो 25 दिया 75, 12 दिया 36, हमारा क्या हो गया यहाँ पे 36,000 स्टूडेंट क्या है टोटल स्टूडेंट है, सॉरी फेल स्टूडेंट है, ठीक है। फेल स्टूडेंट अब 36,000 आ गया। अब उसमें से अब उसके बाद क्या कर रहा है, अब हमको डिफरेंस निकाल, मोड मतलब मोड या लेस जो भी है, मतलब कि डिफरेंस ही निकालना है ना। तो अब हम इसको तीनों को क्या करेंगे, एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि तीनों की वैल्यू तो सेम है ना, 12,000 पे ही तीनों कैलकुलेट होगी ना। तो चलो 25, 18 और 12 इस तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20, 10, 30, 10, 40, 50, 5, 55, ठीक है। यहाँ तक इतना 55% आ गया ना, ये तीनों को ऐड करने के बाद। तो हम क्या निकालेंगे 12,000 का यहाँ पे निकालेंगे 55%। तो देखो इसको इस 2% से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 कितना हो जाएगा 660, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 6,600 हमारा यहाँ पे निकल गया क्या पास स्टूडेंट का। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से 3600 में से ये इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसमें से ये जो वैल्यू आया है ये हमारा फेल स्टूडेंट का आया है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो पास स्टूडेंट का आया है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए 1 मिनट हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमारा हो चुका है स्पेस कम है, हम इधर इरेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमारा वैल्यू जो आया है वो तो हम नोट डाउन कर ही लिए है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो 36,000,66,000, ठीक है, 004, और ये कितना हो जाएगा 9 और 294,000। ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे कि फिर से बता देती हूँ। ये पास जो टोटल स्टूडेंट है ये 25% है, मीन्स कि फेल 75% है। 25% की वैल्यू 12,000 दे रखी है, तो 75% उससे हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो हमारा कितना आया 36,000 आया। उसके बाद क्या बोला था, पास स्टूडेंट का, पास कंप्यूटर, हिंदी एंड मैथ तीनों को ऐड करके बाद कितना हुआ 55% हुआ। 12,000 का 55% निकाल लिए, जो कि क्या होगा 6600 हुआ। अब इसको क्या किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर। तो इंग्लिश और फिजिक्स, तो देखो इंग्लिश की बात कर रहा है और फिजिक्स की बात कर रहा है टुगेदर, तो दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि पास की बात कर रखा है तो दोनों तो पास ही है। तो कितना हो जाएगा 35 इंग्लिश प्लस फिजिक्स, क्या हो गया 35% हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट केमिस्ट्री एंड हिंदी। तो केमिस्ट्री हमारा ये हुआ, हिंदी हमारा ये हो गया। तो 10 और 12 22% हो गया केमिस्ट्री प्लस हिंदी, कितना हो गया
22% हो गया। अब क्या कह रहा है, ये इससे कितना परसेंट मोर या लेस है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि कितना परसेंट मोर और लेस है, तो इसको चलो मोर और लेस में क्या करना पड़ता है, जो ज़्यादा है उसमें से जो कम है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 2 गया 3 और वो 1, ये 13 जो है, ये 13 जो है वो 13 ये 22% से कितना अधिक है, ठीक है। तो अब इसको एक तो आपको बेसिक मेथड परसेंटेज निकालने का है कि आप मल्टीप्लाई 100 करो, तो यहाँ पे इसको काट कूट करो, डिवाइड करो, आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। बट इतना करेंगे, कट हो नहीं रहा है, डिवाइड करेंगे टाइम जाएगा। तो आपको इसमें मैं चलो बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 + 2 लिख सकती हूँ। 11 + 2 13 होगा, डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप 1 मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो ये हो गया इतना। अब 11/22 + 2/22 आप कर सकते हो। अब 11 दूना 22, 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और 2/11 मतलब 1/11, 2/22 है तो 1/11 हुआ, तो 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/11 से 1 का फ्रैक्शन वैल्यू 9.09% होता है। तो यहाँ पे प्लस 9.09% मीन्स कि क्या हो जाएगा, 59.09% हो जाएगा। आप देखो इसमें 59 का यही दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको इतना मैं आपको क्योंकि अब मुझे आपको समझाना था ना, इसलिए हम इतना आपको यहाँ पे किए हैं, ठीक है। बट हम आपको इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको यदि वैल्यू याद है तो डायरेक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये 50% हो गया और ये 1/11 मतलब 9.09% है, तो डायरेक्ट हम देख लेते कि 59.1/11 हो जाता है। 0.9 का क्या हो जाएगा, 1/11 होगा ना, तो 1/11 डायरेक्ट ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में हम इसी तरीके से करते हैं, कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाना है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा टाइम जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पास टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, रेशियो दे रखा है 2:5। किसका दे रखा है, एक तो पास स्टूडेंट का रेशियो और ये किसका दे रखा है, टोटल स्टूडेंट का 2:5। अब बताओ कि 5 अगर टोटल मानते हैं कि टोटल स्टूडेंट 5 है, जिसमें से 2 स्टूडेंट क्या है, पास है, तो फेल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, फेल कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 5 में से 2 पास है तो 3 फेल होगा ना। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करा है, एंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेल स्टूडेंट इज सेम एज दैट द पास स्टूडेंट इन क्लास। ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, ये पास में जितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, फेल के लिए भी इतना ही सेम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब कह रहा है देन फाइंड एवरेज नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो फेल स्टूडेंट का केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का, ठीक है, हम इसको फेल मान ले रहे हैं अभी, तो केमिस्ट्री का ये हो गया और इंग्लिश का ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका एवरेज निकाला। सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, फेल स्टूडेंट निकालना है। तो आप देखो पास स्टूडेंट क्या है, रेशियो 2 दे रखा है और 2 की वैल्यू क्या है, 12,000 है। टोटल स्टूडेंट पास कितना है, 12,000 है ना, तो यही 12,000 के रेशियो 2 है, तो 12,000 2 है। तो अब फिर क्या करेंगे, जो दिया है उसे उसी की रेशियो से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, पहले टोटल स्टूडेंट निकालेगा और टोटल स्टूडेंट निकालने के बाद वो क्या करेगा, पास को टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो फेल को निकालेगा। तो ये देखो पहले टोटल निकालेंगे, फिर पास में जो पास किया गया उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर फेल निकालेंगे, तो कितना मेरा टाइम जाएगा ना। ऐसा हम जब मुझे पता है कि रेशियो ही निकालना है, तो क्यों ना जब पास हमको टोटल स्टूडेंट 5 है, उसमें से 2 पास है, तो हम जान ही गए ना कि 3 तो फेल होगा ना, तो हम 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जो कि फेल की वैल्यू आ जाएगी। तो जो दिया है तो ये 12,000 दिया गया है ना,
तो 12,000 का रेशियो 2 दिया गया, जो दिया है उसे उसी के परसेंट रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। निकालना क्या है, 3 निकालना है, ये हमारा हो गया। तो क्षेत्रीय 18, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 18,000 स्टूडेंट क्या है, फेल है। अब देखो 18,000 स्टूडेंट, ये हम क्या निकाले थे, फेल की वैल्यू निकाले थे। अब हमें क्या निकालना है, इस 18,000 स्टूडेंट जो है, अब उसका हमको फेल का क्या निकालना है। यहाँ पे ये केमिस्ट्री और इंग्लिश ये दोनों का क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। तो 20 और 10 30 है, 30 का एवरेज यहीं पे परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 18,000 का 15% डायरेक्ट यहाँ पे ही निकाल लो। तो 18,000 का 15% यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसल आउट हो गया। अब देखो 15 दहाइन के 150, 15 अट्ठे 120, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 150 120 2700 हो जाएगा। ठीक है, 270 हुआ, 1 जीरो ये गया, 2700 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। क्या किए, चलिए क्विक रिवीजन करते हैं फिर से। टोटल स्टूडेंट 5 है, जिसमें से 2 पास है तो 3 फेल आया। तो 12,000 अगर का रेशियो 2 है तो 3 निकालना है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 1800 निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फेल स्टूडेंट है ना, उसे फेल, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो केमिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम कहा है ना, तो इस फेल के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के लिए 10 है और इंग्लिश के लिए 20 है। टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। एवरेज बोला था तो परसेंटेज को ही क्या किए, पहले एवरेज कर लिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 15% हो गया। अब हम क्या किए, 18,000 का 15% निकाल लिया, जो कि हमारा 2700 आ गया। क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपके लिए ही एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताया। और हम हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में जो हमारी अप्रोच रहती है, मैं जिस तरीके से एग्जाम में करती हूँ ना, मैं सेम आपको वैसे ही बताती हूँ, ताकि आपका भी टाइम सेव हो। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये पसंद आया है वीडियो और आपको बहुत कुछ इसमें न्यू सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।